बेटा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना स्टार्ट किया था। एपिथेलियल टिश्यू हमने बेटा ख़त्म कर लिया था, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ना स्टार्ट किया था। हम लोग पहला कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं, दैट इज बोन, दैट इज ब्लड, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू जैसा मैंने आपको बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कनेक्शन करना, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करना, बोन से बोन को कनेक्ट करना, बोन से मसल्स को कनेक्ट करना, स्किन से मसल्स को कनेक्ट करना। तो इन सभी में जो टिश्यू होता है वो कहलाता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। हम लोग पहला पढ़ रहे हैं ब्लड एंड लिम्फ। ये ब्लड एंड लिम्फ दोनों ही लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, मैंने आपको बताया था। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्या हैं, प्लाज्मा और कॉर्पसल्स। ये चार्ट मैंने आपको बनवा दिया था। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट है जिसमें 90% वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं और सॉल्ट होते हैं। कॉर्पसल्स आपको मैंने बताया था कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं नोट्स कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ बेटा, ये जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं ना, इस डब्ल्यूबीसीज के हम 3 पार्ट्स कर देंगे, है ना। मैं आपको इनके डायग्राम्स बनवाऊंगी ये भी, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज एंटीबॉडीज बनाते हैं। डब्ल्यूबीसीज का काम है हमारी बॉडी को माइक्रोब्स से प्रोटेक्ट करना। तो ये डब्ल्यूबीसीज कौन कौन से होते हैं, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ठीक। इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। देखिए पहले तो मैं आपको इनके डायग्राम्स बता दूं बेटा। कॉर्पसल्स जितनी भी होती हैं, आरबीसी कैसी दिखाई देती है, इस तरह की ही, ठीक है। ये आरबीसी है। आरबीसी आपको दिख रहा है, कोई न्यूक्लियस नहीं है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी में बेटा न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसीज को बनाते हैं। डब्ल्यूबीसीज में हमने कहा इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इयोसिनोफिल्स क्या होते हैं, यहाँ पर ही बता देती हूँ मैं आपको, ये हटा देते हैं। देखो बेटा, इयोसिनोफिल और बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स का मतलब क्या है। डब्ल्यूबीसीज के पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इयोसिनोफिल का मतलब है कि वो डब्ल्यूबीसी, बहुत सारे टाइप की डब्ल्यूबीसीज होती हैं। तो वो डब्ल्यूबीसी जो किसी एसिडिक डाई से डाई हो जाती है, डाई जानते हैं ना आप लोग, एसिडिक डाई से डाई हो जाती है, वो डब्ल्यूबीसी जो एसिडिक डाई से डाई हो जाती है। इयोसिन एक एसिडिक डाई होता है। डाई कहते हैं कलर, स्टेन, जैसे कि हम लोग माइक्रोस्कोप में जब सेल्स को देखते हैं तो वो हमें कलर दिखाई दे, तो अलग से पहचान में आ जाए कि यस दिस इज इयोसिनोफिल, दिस इज बेसोफिल। तो उसको आप कलर से, अलग अलग कलर से डाई करते हो। जो एसिडिक डाई से डाई हो जाती हैं उनको इयोसिनोफिल कहते हैं। जो बेसिक डाई से डाई होती हैं, जो बेसिक डाई से डाई होती हैं वो बेसोफिल्स कहलाती हैं। और न्यूट्रोफिल्स तो न्यूट्रल होती हैं। न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रल होती हैं, ना एसिडिक डाई से डाई होती है, ना बेसिक डाई से डाई होती है। दिस इज न्यूट्रल। तो ना ये एसिडिक डाई से डाई होती हैं, ना ये बेसिक डाई से डाई होती हैं, ठीक है। तो ये वाली बात, इसीलिए इनको नाम दिया गया है इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स, ठीक। हमने आरबीसी का ये डायग्राम बना लिया। आरबीसी ऐसी होती है। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज में इयोसिनोफिल। देखिए इयोसिनोफिल, इनका एक तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है और इनके अंदर न्यूक्लियस होता है इस तरीके का। इयोसिनोफिल ये इसका न्यूक्लियस है। ये इयोसिनोफिल न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो याद रखिएगा नो न्यूक्लियस। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, मैमल की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं बेसोफिल की। देखिए बेसोफिल्स
इर्रेगुलर स्ट्रक्चर होता है इसका भी, ये बेसोफिल, ये बेसोफिल है, ठीक है। न्यूट्रोफिल नीचे बना देते हैं, न्यूट्रोफिल को नीचे बना देते हैं यहाँ पर। न्यूट्रोफिल्स कुछ इस तरीके की, ये सब न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस इसका है, ये हमने क्या बना दी, न्यूट्रोफिल, ये न्यूट्रोफिल है, ठीक है। अभी हमने आरबीसी बना ली, ये सभी डब्ल्यूबीसीज बना ली। अब रह गया क्या, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स देखिए इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लेटलेट्स, ये है क्या, प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स हैं, ठीक। तो हमने ये पढ़ा डायग्राम्स कि क्या है। अब हम जरा ब्लड के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। ब्लड के बारे में मैं आपको नोट्स बनवा देती हूँ और नोट्स बता देती हूँ कि क्या आपको लिखना है। देखिए अभी बताती हूँ मैं आपको। तो हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि ब्लड के काम क्या क्या होते हैं। चलिए लिखते हैं ब्लड के बारे में। हम लोग पहला कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं, दैट इज ब्लड, ठीक। ब्लड इज अ fluid connective tissue. Blood is a fluid connective tissue. कैसा, liquid connective tissue या fluid connective tissue है। Blood is a fluid connective tissue, ठीक है। It helps in the transportation, it helps in the ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, किस किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है बॉडी के अंदर ये, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एक्सेट्रा, सभी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन तो यही कर रहा है, ठीक है। इट हैज two components. It has two components. Number one, नंबर ए कर दीजिए, नंबर ए प्लाज्मा, नंबर ए प्लाज्मा। It is a liquid, it is a liquid part of the blood, it is the liquid part of the blood। दूसरा हमने कहा था कौन सा होता है, कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स, ठीक है। these are the cells which embedded या which suspended in the प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर डूबी हुई रहती हैं, ठीक है ना। these corpuscles are of 3 types, 3 टाइप की कॉर्पसल्स होंगी। हम अब इनके बारे में लिखेंगे। डायग्राम हटा देते हैं, डायग्राम अपना बना ही लीजिए, अब आप बना लेंगे बेटा, है ना। इट इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप की होती हैं।
कॉर्पसेस 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक। नंबर 1 आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेस, आरबीसी। आरबीसी के बारे में लिख देते हैं, दीज आर बाइकॉन्केव इन शेप, दीज आर बाइकॉन्केव इन शेप, ठीक। दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं आरबीसी में, इट कंटेन्स a red colored pigment called, it contains a red colored pigment called, बताया था आपको, हीमोग्लोबिन, ठीक। हीमोग्लोबिन helps to carry oxygen, that means ब्रैकेट में लिख दीजिए, it is oxygen carrier, क्या है ये, ऑक्सीजन कैरियर है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हम लोगों में ब्रीथिंग का प्रोसेस, रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन and send it to लंग्स में ऑक्सीजन को लेके जाता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन लेके जाता है, ठीक। तो आरबीसी, अच्छा एक चीज लिख देते हैं, आरबीसीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है ना। आरबीसीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड, ओके बेटा। तो ब्लड के ये फंक्शंस हमने लिखे थे, हमने यहाँ पर ब्लड के कंपोनेंट्स लिखे, प्लाज्मा, कॉर्पसेल्स में हमने आरबीसी लिख दिया। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे हम, डब्ल्यूबीसी। चलिए डब्ल्यूबीसी के बारे में लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग कॉर्पसेल्स लिख रहे हैं अभी। तो दूसरा लिख लेते हैं डब्ल्यूबीसी, दीज आर वाइट colored cells, ठीक। These are called soldiers of These are called soldiers of the body. These are called soldiers of the body because they protect us from the disease germs, ठीक। डिजीज के जर्म से बचाती हैं। फिर लिख लीजिए WBC प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ऐसे कर लीजिए WBCs फॉर्म्ड एंटीबॉडीज बनाते हैं WBC, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं, ठीक है। सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहलाती है ये, ओके। और दे हैव
न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो दे हैव सिंगल न्यूक्लियस। ठीक है, इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बेटा। ठीक है, ठीक। अब हम तीसरा वाला कंपोनेंट बेटा लिखते हैं, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, इसमें आपको एक काम लिखना है, प्लेटलेट्स का काम मैंने आपको बताया था। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, इट हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग। तो ये हमने ब्लड के बारे में कंप्लीट लिख दिया बेटा। ठीक है, ये हमने ब्लड के बारे में कंप्लीट लिख दिया। ठीक, अब मैं आपको दूसरा वाला कनेक्टिव टिश्यू बताऊंगी, यानी कि इसी में लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू दूसरा बताऊंगी बेटा, दैट इज लिम्फ। ओके, ये हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। हमने पहला पढ़ा है ब्लड, हम उसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हमने कहा था कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। हम अभी लिम्फ के बारे में और पढ़ लेते हैं। लिम्फ इज ऑल्सो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। lymph, lymph, lymph is also a fluid connective tissue. lymph is also a fluid connective tissue. ये भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और ये भी कनेक्ट करता है बॉडी को। ये भी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज प्रेजेंट, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन द ब्लड वेसल्स, it is present between the blood vessels and the tissue, टिश्यू और ब्लड वेसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक, इट इज ऐसे लिख लीजिए आप, इट हैज all the components, it has all the components as blood have, it has all, ऐसे लिख लीजिए, it has all those components as blood that blood have, except RBC. It has all those components. It has all those components that blood have, except RBC. लिम्फ के पास वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ब्लड में होते हैं, एक्सेप्ट आरबीसी। आरबीसी नहीं होती बस, इसीलिए लिम्फ कलरलेस दिखता है। That's why lymph is कलरलेस होता है, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन रेड कलर देता है ब्लड को, आरबीसी अब यहाँ पर है नहीं तो रेड नहीं होगा। ठीक है, lymph also helps in transportation of materials in the body. ये भी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाता है। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा? पहला कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, दैट इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज ब्लड एंड लिम्फ। क्या पढ़ा हमने? ब्लड एंड लिम्फ पढ़ा हमने। पहला कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ चुके, ब्लड एंड लिम्फ। अब हम पढ़ेंगे दूसरा वाला कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज बोन। क्या पढ़ेंगे? बोन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम कनेक्टिव टिश्यू हम लोग पढ़ रहे हैं,
आप लोग जो चार्ट बनाए थे ना बेटा, उसमें आपने जैसे कि ये चार्ट बनाया था एनिमल टिश्यू, पहला आपने एपिथेलियल वाले का पूरा लिख लिया था, दूसरा जैसे आपका कनेक्टिव है तो कनेक्टिव के नीचे आप चार्ट बनाना शुरू कर दीजिए। आप पहला पढ़ चुके, दैट इज ब्लड एंड लिम्फ, ऐसे लिख लीजिए। ठीक, आप कनेक्टिव टिश्यू का पहला पार्ट ब्लड एंड लिम्फ पढ़ चुके। अब आप दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बोन एंड कार्टिलेज, दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। फिर तीसरा जब पढ़ेंगे तो उसको आगे लिखेंगे। ओके बेटा, ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको याद रहेगा बस। अब आप देखिए बेटा, अब हमें दूसरा वाला कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है, बोन एंड कार्टिलेज। तो हम पहले पढ़ेंगे बोन। क्या पढ़ेंगे? बोन। बोन किस चीज की बनी होती है बेटा? बोन बनी होती है कैल्शियम और फास्फोरस की, ठीक है ना। व्हाइट कलर का मैट्रिक्स होता है इसमें। अब मैं आपको बेटा बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस बहुत पूछ रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोन एंड कार्टिलेज। यहाँ ये जितने भी मैं लिखा रहा हूँ, जैसे कि ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस पूछा जाता है, बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस पूछा जाता है। बोन तो आपको मालूम है कि हार्ड पार्ट है बॉडी का, कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना है। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज बेटा सॉफ्ट बोन होती है। कार्टिलेज क्या होती है? सॉफ्ट बोन होती है। जैसे कि हमारी ये कान की हड्डी देखिए फोल्ड हो जाती है, फोल्ड हो जाती है ना कान की हड्डी, ये देखिए सॉफ्ट है, फोल्ड हो जाती है। कान की हड्डी, नोज की टिप देखिए, ये नोज टिप, ये कार्टिलेज की बनी है। किस टिश्यू बनी है? कार्टिलेज की। तो बोन एंड कार्टिलेज ये दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू हैं। कैसे टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है ये भी। तो बोन किस चीज की बनी होती है? कैल्शियम एंड फास्फोरस की बनी होती है। और बोन का काम आपको मालूम नहीं है, बॉडी को सपोर्ट देना, क्योंकि बोन्स से ही हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है। हमारा पूरा स्केलेटन इसी बोन्स से बना हुआ है, और बोन्स ही हमारे बॉडी को सपोर्ट देती है। ठीक है, चलिए तो बोन्स के बारे में लिखेंगे कि बोन्स किस चीज़ की बनी होती हैं और कैसी होती हैं। It is a very strong, it is a very strong and non flexible, मालूम है आपको, बोन तो फ्लेक्सिबल होती ही नहीं है कभी भी। नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है, ठीक है। और इट इज पोरस, पोरस यानी इसमें पोर्स भी होते हैं क्योंकि हमें नहीं दिखाई देते हैं। पोरस, हाईली वस्कुलर यानी कि इसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं। मिनरलाइज्ड, मिनरल्स भी होते हैं। मिनरलाइज्ड, हार्ड एंड रिजिड, स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड एंड रिजिड भी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। इट इज मेड, या ऐसे लिख लीजिए, इट्स मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ, its matrix is made up of proteins and is rich in calcium and phosphorus। ठीक, काम क्या है इसका, यानी कि इसका फंक्शन लिख लेते हैं यहीं पर। इट फॉर्म्स द फ्रेम वर्क, पूरी बॉडी का फ्रेम बनाता है। फ्रेम वर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी, दैट सपोर्ट्स द
बॉडी, ठीक है। आगे लिखिए, इट ऑल्सो एंकर्स, it also anchors the muscles, it also anchors the muscles and support the main organ, supports the main organ, ठीक है। समझ रही है बेटा बात? फ्लेक्स नॉन फ्लेक्सिबल है, पोरस है, हाईली वस्कुलर है, हार्ड रिज्ड है, इट्स मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड इज रिच इन कैल्शियम एंड फास्फोरस। मैट्रिक्स कहते हैं किसी भी चीज़ के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, तो मतलब ये बोन जो है, बोन के अंदर एक फ्लूइड है जो कि हमारे यहाँ हार्ड है, कैल्शियम फास्फोरस तो लिक्विड नहीं हो सकता, लेकिन मैट्रिक्स का मतलब है जो चीज़ किसी चीज़ के अंदर भरा हुआ है। बोन के अंदर क्या भरा हुआ है? कैल्शियम फास्फोरस, दैट इज मैट्रिक्स। काम क्या है? बॉडी को सपोर्ट देना। एंड इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन। मसल्स को भी तो ये सपोर्ट दे रही हैं, ठीक है ना, जिससे कि हमारी बॉडी को सपोर्ट मिलता है। तो ये हमने बात की बोन कि बोन का काम क्या है, बोन क्या काम करते हैं और बोन का फंक्शन क्या है एंड बोन किस चीज़ की बनी हुई है। चलिए तो अब बात करते हैं कार्टिलेज। तो हमने कहा कार्टिलेज क्या है बेटा? सॉफ्ट। हमारी बॉडी में टोटल कितनी बोन्स होती हैं बताया आपको? टोटल बोन्स कितनी होती हैं? 206, 206 बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 206, 206 बोन्स होती हैं और कार्टिलेज इसके अलावा है, एक्स्ट्रा है। 206 में कार्टिलेज को काउंट नहीं करते हैं बेटा, कान की हड्डी और नाक की टिप को काउंट नहीं किया जाता है यहाँ पर। तो 206 हड्डियाँ होती हैं हमारी बॉडी के अंदर टोटल। चलिए तो अब हम लोग लिखते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज आपको मैंने बताया ये सॉफ्ट बोन होती है बेटा। चलिए तो हम बात करते हैं अब कार्टिलेज, ठीक है। These are specialized connective tissue. Specialized connective tissue, ठीक है ना। These are soft bones present in the nose tip and ear पिन्ना। ये बाहर का पार्ट होता है ना कान का, ये पिन्ना कहलाता है, ईयर पिन्ना, ठीक है। इट इज composed of proteins and sugar, proteins and sugars। प्रोटीन और शुगर का बनता है। कार्टिलेज provides smoothness, सॉफ्ट चिकना बनाता है, स्मूथनेस।
cartilage provides smoothness to the bone surfaces at the joints. ठीक. It is also present in trachea and larynx. अभी बताते हैं क्या होता है. ठीक है ना. चलिए, तो हमने कहा कि इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ट्रेकिया एंड लैरिंग्स. अच्छा, एक चीज और लिख देते हैं. दीज आर फ्लेक्सिबल टिश्यू. फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर, तभी तो हम लोग इसको फोल्ड कर सकते हैं. ट्रेकिया विंड पाइप होता है बेटा. विंड पाइप के ऊपर कुछ कार्टिलेज के रिंग्स लगे होते हैं, तो आप पढ़ेंगे 10th क्लास में, जिससे कि ट्रेकिया को सपोर्ट मिलता है. ठीक है. लैरिंग्स में भी इसी तरीके से सॉफ्ट पार्ट होता है जो कि बोन को स्मूथ बना देता है. लैरिंग्स क्या होता है, चलिए लिख लीजिए. लैरिंग्स बेटा वॉइस बॉक्स होता है. वॉइस बॉक्स हमारे अंदर जहाँ से आवाज़ निकलती है, वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स होता है. फ्लेक्सिबल होता है. ठीक है. तो हमने कहा कार्टिलेज कैसा है, सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट बोन है. ठीक है. आप देखिए, कभी भी हड्डी को आप मोड़ सकते हैं, नहीं मोड़ सकते, लेकिन कार्टिलेज को आप फोल्ड कर सकते हैं क्योंकि ये कार्टिलेज सॉफ्ट है. ठीक है. तो आज हमने 2 कनेक्टिव टिश्यू पढ़े, ब्लड एंड लिम्फ और बोन एंड कार्टिलेज. ठीक है. इनके डिफरेंसेस लिखने के लिए बहुत आते हैं, ध्यान रखिएगा. इनके डिफरेंसेस आपको याद करने पड़ेंगे. बोन एंड कार्टिलेज का डिफरेंस, लिम्फ एंड ब्लड एंड लिम्फ का डिफरेंस. ठीक है. तो चलिए, आज हमने ये 2 कनेक्टिव टिश्यू खत्म किए हैं. नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे.